जय हिंद। ये जो हमारा सेशन है द हिंदू का सेशन है। द हिंदू का जो एडिटोरियल है उसी का एक पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का एडिटोरियल है आतंक के बारे में। काउंटरिंग टेरर। काउंटर से बना है काउंटरिंग। काउंटर का मतलब होता है मुकाबला करना। तो काउंटरिंग टेरर का मतलब है आतंक का मुकाबला। हमें क्या करना है? आतंक का मुकाबला करना चाहिए। आतंकियों से हमें पूरे इस एडिटोरियल में आतंकी के बारे में बताया गया है। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो बैठक हुआ था, मीटिंग हुआ था, उसी में ये चर्चा किया गया कि आतंक से हमें मुकाबला करना है। तो चलिए इसी के बारे में आज जानते हैं। ऑल नेशंस मस्ट कम टुगेदर अगेंस्ट ग्रुप्स टारगेटिंग सिविलियंस। तो ऑल यानी कि सभी, नेशंस यानी राष्ट्र, देश, सभी राष्ट्र मिलके, सभी देशों मिलके, मस्ट यानी अवश्य, आना साथ में, यानी सभी देश को एक साथ अवश्य आना चाहिए। अगेंस्ट का मतलब होता है किसी का विरोध। तो इसका कहने का मतलब है कि सभी देश एक साथ आना चाहिए। किसके खिलाफ? तो ग्रुप्स टारगेटिंग सिविलियंस के खिलाफ, यानी जो नागरिक को टारगेट कर रहा है, वैसा ग्रुप जो नागरिक को टारगेट करता है उसके खिलाफ हम सब देशों को एक साथ आना चाहिए। तो आगे क्या कहना है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स एस जयशंकर लिस्टिंग ऑफ 4 हर्डल्स टू बेटर काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन आई स्टेट सपोर्ट फॉर फाइनेंसिंग टेरर multilateral mechanism that are opaque and agenda driven, double standard and politicians of countering terrorism according to where terror groups belong, and the next frontier the use of emerging technology such as drones and virtual currency by टेररिस्ट। तो अब इसके बारे में हमें समझना है कि इनका कहना क्या है। ये जो हमारे देश के, इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, यानी विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर जी, तो यहाँ पे एस जयशंकर है। तो कारक का मतलब है केस में पढ़ना है, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। तो इसमें एक पार्ट जो है पोसेसिव केस, उसका नाउन के साथ बनाना पड़ता है। तो किसी के संबंध को दर्शाने के लिए, किसी के अधिकार को दर्शाने के लिए एपोस्ट्रोफेस लगाया जाता है। तो नाउन के साथ एपोस्ट्रोफेस यानी सजीव के साथ एपोस्ट्रोफेस लगाया जाता है और निर्जीव के साथ ऑफ लगाया जाता है। तो लेकिन कभी कभी निर्जीव में भी एपोस्ट्रोफेस का यूज किया जाता है और कभी कभी सजीव में भी ऑफ का यूज किया जाता है। तो उसका प्रयोग हम
केस पढ़ेंगे उसके बाद करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप समझ सकते हैं कि सजीव के साथ एपोस्ट्रोफेस लगाया गया है, और यदि एपोस्ट्रोफेस लगा है तो उसके बाद जो है कौन सा पार्ट आएगा, तो जीरन का पार्ट आएगा। एपोस्ट्रोफ एस के बाद जीरन का पार्ट आता है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि लिस्ट से बना लिस्टिंग जीरन का पार्ट है, बिफोर है। इसका मतलब होता है सूची ऑफ 4 हर्डल्स, यानी 4 बाधाओं को टू बेटर, अच्छे से, उसमें से अच्छा कौन है, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। 4 को जो बाधा है उसमें सबसे जो है ये काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, यानी कि जो आतंकवाद रोधी को जो सहयोग करता है, कोऑपरेट करता है, उसके खिलाफ इनका जो 4 नाम है, 4 लिस्ट सूची में 4 नाम है, उन्हीं के बारे में बात किया गया है। तो आई स्टेट सपोर्ट, जो राज्य स्टेट सपोर्ट समर्थन करते हैं, फाइनेंसिंग टेरर यानी वित्तीय सहायता से आतंक को जो सपोर्ट करते हैं। मल्टीलेटरल मैकेनिज्म यानी कि मल्टीलेटरल यांत्रिकी, इसका मतलब होता है मल्टीलेटरल यांत्रिकी यानी बहुपक्षीय तरीका, बहुपक्षीय प्रक्रिया। मल्टीलेटरल मैकेनिज्म का मतलब है बहुपक्षीय प्रक्रिया या तरीका। जो ओपेक्यू यानी ओपेक्यू का मतलब यहाँ समझते हैं हम। ओपेक्यू का मतलब होता है अपारदर्शी। ये जो है ये वर्ड बार बार आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओपेक्यू के एंटो, तो इसका एंटो है ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। ओपेक्यू का मतलब है अपारदर्शी, अस्पष्ट, तो इसका जो एंटो है ट्रांसपेरेंट है। ओपेक्यू का एंटो ट्रांसपेरेंट, जो अपारदर्शी और एजेंडा, कार्यसूची, ड्राइवेन, कार्यसूची। एजेंडा का मतलब होता है करने वाले कार्यवाही या कार्यसूची। ड्राइवेन का मतलब है से प्रेरित। ड्राइवेन का मतलब है से प्रेरित, यानी कार्यसूची कार्यवाही से प्रेरित है अपारदर्शी रूप से। डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरी जो मानक है, मान है, और पॉलिटिशियन राजनीतिकरण है। काउंटरिंग टेररिज्म यानी आतंकवाद विरोधी जो है। अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार, जहां टेरर ग्रुप्स बिलोंग करते हैं। किसके अनुसार, जहां टेरर ग्रुप बिलोंग्स करते हैं वहीं जो है आतंकवाद विरोधी का एक मानक है, राजनीतिकरण है, ये कहा गया है इसमें। और इन द नेक्स्ट फ्रंटियर, और जो है अगला जो सरहद है, सीमांत है, उससे हम द यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, अगले जो सरहद है उसे हम किसके रूप में प्रयोग करेंगे, तो इमर्जिंग का मतलब हमें समझना है आने वाला। इमर्जिंग का मतलब होता है आने वाला। तो आने वाले जो दिनों में टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, जैसा कि ड्रोन्स, वर्चुअल करेंसी, टेररिस्ट, आतंक तक जो है करेंसी, वर्चुअल करेंसी और ड्रोन्स, ये सब टेक्नोलॉजी हमें आने वाले दिनों में सरहद पे, यानी इसका कहना है कि हमें यूज करना चाहिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में
नीड्स अटेंशन, नीड्स का मतलब होता है कभी कभी जरूरी, ये नीड्स। सिंटेक्स पढ़ेंगे उसी में इसे पढ़ना है। अटेंशन का मतलब है सावधान। तो हमें जो है, जो वर्चुअल करेंसी है, ड्रोन है, ये सब जरूरी है, इससे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। द फोकस ऑफ द यूएनएससी, जो फोकस है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्पेशल ब्रीफिंग हुआ था, बैठक हुआ जो ऑन थर्सडे ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है दिन दिनांक के पहले, दिन तथा दिनांक के पहले ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ग्लोबल काउंटर टेररिज्म, वैश्विक आतंकवाद विरोधी जो है, अप्रोच का मतलब होता है सोच विचार, यानी विचार करना, अप्रोच का मतलब है, तो उसी पर हमें विचार करना जो वैश्विक आतंकवाद विरोधी है। जो कॉन्वेंट बाय इंडिया, जो भारत तक क्या करता है, संयोजित, यानी संयोजित है, भारत तक संयोजित है, जो भारत तक संयोजित है उसी पे हमें विचार करना है। इज वेल टाइम आउट, इज वेल टाइम का मतलब है, वेल टाइम का मतलब सही समय पर, हमें सही समय पर विचार करना है। गिवन दैट द, जैसा कि दिया हुआ है। ग्लोबल वार यानी वैश्विक युद्ध, विश्व युद्ध जिसे हम कहते हैं। ऑन टेररिज्म एंड द सैंक्शन रिजिम्स होता है, आतंक और दंड स्वीकृति, शासन पद्धति। सैंक्शंस का मतलब होता है दंड या स्वीकृति। रिजिम्स का मतलब होता है शासन पद्धति, यानी जो शासन पद्धति है उसे लॉन्च करना है। कब? आफ्टर 9/11 आर इन डिसेरे, डिसेरे का मतलब होता है उलट पलट, ये इसका मतलब है। इन देयर हेस्टे टू एग्जिट अफगानिस्तान, जैसा कि बहुत जल्द में अफगानिस्तान को बाहर 2021 में इन का प्रयोग किया जाता है। ईयर्स के पहले, साल, महीना, वर्ष के पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इन 2021। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो परमानेंट मेंबर्स हैं, सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, जैसे द यूएस एंड द यूके। बड़े बड़े देशों, महादेशों, सागर, बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े जिला के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। स्ट्रक द बिगेस्ट ब्लो, यानी स्ट्रक का मतलब है मारा। द बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा, जो बहाना है, जो झोंका है, जिसे हम गंवा दिए, तो टू द सैंक्शंस रिजीम, यानी इसका जो है शासन पद्धति। सैंक्शंस का मतलब होता है दंड स्वीकृति, इससे जो दंड का जो शासन पद्धति है। होल्डिंग टॉल्स विथ द तालिबान के साथ जो बातचीत हुआ उसे होल्ड किया जाए, बाय होल्डिंग। आगे, इजिंग देयर पाथ टू पावर इन काबुल के रास्ते, काबुल में जो शक्ति है, पावर है, तो लेटिंग देयर हैंडलर का मतलब होता है जो संभालने वाले वहां के होते हैं, प्रबंधकर्ता जिसे कहते हैं, उसी को हम हैंडलर कहते हैं। लेटिंग का मतलब होता है पट्टा, ठेका पट्टा जिसे हम कहते हैं, लेटिंग का मतलब है। पाकिस्तान ऑफ द हुक, तो क्या कहना है यहाँ, पाकिस्तान ऑफ द हुक। ऑफ द हुक का मतलब क्या है? ऑफ द हुक के मतलब है नाकाम, जो नाकाम हो गया।
सेकंड, दूसरा है एज मिस्टर एज, जैसा कि मिस्टर जयशंकर हैज पॉइंटेड आउट। हैज के बाद, हैज हैव हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप यूज किया जाता है। हैज के बाद वर्ब का तीसरा रूप यूज किया जाता है, पॉइंट आउट। ए P5 कंट्री, यानी P5 जो कंट्री हैं, 5 देश हैं, उसमें से चाइना कंटिन्यू यानी लगातार टू ब्लॉक द डिसैग्नेशंस पद ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट, इंक्लूडिंग 5 नेम्ड दिस ईयर। इस साल जो है 5 नाम को इंक्लूडिंग किया गया फ्रॉम द LET एंड द GEM, फाइनली रूप से। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले, यानी किसी के बदले। यूनिटिंग का मतलब है विलयन, किसी के बदले इसे विलय को स्वीकार। एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार करना। इंडियाज प्रपोजल, भारत का जो प्रस्ताव है उसे स्वीकार किया गया। ऑफ 1996 के। ऑफ है कम्प्रिहेंसिव, कम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक। विस्तार, कन्वेंशन यानी समझौता, कन्वेंशन का मतलब है समझौता। व्यापक विस्तार जो समझौता है उसे ऑन इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय आतंक के तौर पर इससे समझौता हुआ था। इंस्टीट्यूट ग्लोबल प्रैक्टिस है, जो वैश्विक संस्थानें हैं प्रैक्टिस कराने का, जो उसके खिलाफ ऑन काउंटरिंग टेरर, उसके खिलाफ आतंकवाद का मुकाबला। ऑन का प्रयोग प्रीपोजिशन के बाद जीरन का प्रयोग किया जाता है। द P5 कंट्रीज, 5 देश जो है होपलेसली यानी कि अभाग्य रूप से, आशाविहीन रूप से पोलराइज्ड किया गया, पोलराइज्ड एंड इरेवोकेबली यानी कि अटल रूप से। सो ओवर रसिया, जो जैसा इसलिए कि रसिया के ऊपर जो बार है, रसिया का युद्ध यूक्रेन में जो है उसी के ऊपर। गिवन द सिनेरियो यानी कि दिया हुआ, जैसा कि फिगर यानी कि जैसा उसे क्या कहते हैं, सिनेरियो दृश्य दिया हुआ है। न्यू दिल्ली यानी न्यू दिल्ली का जो अटेम्प्ट एट हाईलाइटिंग द इशू, अटेम्प्ट यानी कि प्रयास, एट प्रीपोजिशन, इसके बाद जीरन का प्रयोग किया गया है। हाईलाइटिंग द इशू, इशूज 2 रूप में प्रयोग किए जाते हैं। एक बाल बच्चा के रूप में, तो बाल बच्चा के रूप में सिंगुलर, और जब मुद्दा के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो ये प्लूरल होंगे। इशूज ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स यानी कि अंतिम कुछ सप्ताह में। ऑफ इट्स 2 years, 2 साल का जो यूएन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का टेन्यूर का मतलब है कार्यकाल, अवधि, यानी 2 साल के जो सुरक्षा परिषद का कार्यकाल है उसे एक्ट योग्य था। तो एज इट बिल्ड अप टू द ब्रीफिंग विथ कॉन्फ्रेंस, ब्रीफिंग विथ कॉन्फ्रेंस, जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें इंडिया में इंक्लूड UN काउंटर टेररिज्म कमेटी मीटिंग में भारत भी इंक्लूडिंग है। द नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, नो मनी उसे टेरर कॉन्फ्रेंस, आतंक का समझौता, उसमें नो मनी, न मनी नहीं देने के लिए। एंड इंटरपोल कॉन्फ्रेंस, इंटरपोल में जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसी में बताया गया। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर चैनल पर यदि नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट अपडेट के साथ अगले ट्यूटोरियल के लिए।